पैरा एथलीटों के लिए आवास खेलकूद खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बिहार बना है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। देश में सड़क हादसों में होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो यह दूसरा स्थान पे है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का है। महिला खिलाड़ी के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह बिहार में किया जाएगा। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया है। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो बिहार में है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFME योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो बिहार ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, भारत में ई-ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार बना है ई-ग्राम लागू करने वाला पहला राज्य। किस अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो यह जाम्बिया और माली में। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजना को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बिहार बना है। भारतीय किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो संस्कृत बोर्ड ने लिया है। नेक्स्ट है, महिलाओं और छात्रों के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो शक्ति दल का गठन किया गया है। किस राज्य ने अपने चुनाव में ई-वोटर प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? तो बिहार ने किया है। बिहार में ई-वोटिंग प्रणाली वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है? तो यह विभा कुमारी बनी है, जो पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की है। नेक्स्ट है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAC में A ग्रेड प्राप्त हुआ? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को हुआ है। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो यह बोधगया में बनेगा। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो यह महाराष्ट्र में की गई है। बिहार में विश्व के 7 अजूबों विकसित करने का निर्माण कहाँ किया गया है? तो सिलौंजा बोधगया बिहार में किया गया है। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो चांद रखा गया है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद बिसेंसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो यह भोलूपुर गांव बक्सर से है। किस संगठन द्वारा मखाना को HS हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो यह विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बिहार में किया गया है। बिहार के मढ़ौरा में बने 45 हॉर्स पावर वाला रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? तो यह गिनी में किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो बिहार सरकार ने किया है। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजगीर जू सफारी बिहार में किया गया है। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो 35 गेंदों में। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के ग्राम विकास की
वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया है? तो 8 अगस्त 2025 को किया गया है। 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित समीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो 100 रुपये किया गया है। स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 लाख किया गया है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो 10 लाख। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? तो यह अररिया है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो यह तिल्हार बाजार नालंदा में खोला गया है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट खोला गया तिल्हार बाजार नालंदा में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो यह बैरिया पटना में बनेगा। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा? तो यह 23 अगस्त को मनाया जाएगा। बिहार के कितने आबादी पर एक डाकघर उप डाकघर होगा? तो यह 15,000 आबादी पर होगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो पिंक बस सेवा का किया है। नेक्स्ट है, बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो रोहतास में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला वन्यजीव को इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? तो यह कैमूर में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 6 जिलों से होकर गुजरेगी। 6 जिलों में शामिल है वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो 3 एयरपोर्ट बनेगा, जिसमें सारण, भागलपुर तथा राजगीर शामिल हैं। बिहार का पहला बकरा सीमेन स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो गया जिला में बनाया जा रहा है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो लखीसराय में बन रहा है। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार में पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो लॉन बेसिस महिला टीम है। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार में पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो यह लॉन बॉल्स टीम है। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिक प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो सुमित्रा रानी शाह को। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो सुमित्रा रानी शाह को किया गया है। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह सुल्तानगंज भागलपुर में किया जाएगा।